वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी भारत की प्रख्यात समाज सुधारक थीं। उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति नामक एक संगठन की स्थापना की थी। उनका मूल नाम कमल था, किंतु लोग उन्हें सम्मान से मौसी जी कहा करते थे। बंगाल विभाजन के दौरान हो रहे आंदोलन के दिनों में 6 जुलाई 1905 को नागपुर में कमल नामक बालिका का जन्म हुआ। तब किसे पता था कि भविष्य में यह बालिका नारी कल्याण के एक महान संगठन का निर्माण करेगी। लक्ष्मीबाई केलकर का जन्म नागपुर में हुआ था। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह वर्धा के एक विधुर वकील पुरुषोत्तम राव केलकर जी से हुआ। उनके 6 पुत्र हुए। रूढ़िग्रस्त समाज से टक्कर लेकर उन्होंने अपने घर में हरिजन नौकर रखे। सन 1932 में लक्ष्मीबाई केलकर जी के पति का देहांत हो गया। अब अपने बच्चों के साथ बाल विधवा ननद का दायित्व भी उन पर आ गया था। लक्ष्मीबाई जी ने घर के 2 कमरे किराए पर उठा दिए। इससे आर्थिक समस्या कुछ हल हुई। उन्हीं दिनों उनके बेटों ने संघ की शाखा पर जाना शुरू किया। उनके विचार और व्यवहार में आए परिवर्तन से लक्ष्मीबाई जी के मन में संघ के प्रति आकर्षण जागा और उन्होंने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से भेंट की। उन्होंने 1936 में स्त्रियों के लिए राष्ट्र सेविका समिति नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया। आगामी 10 साल के निरंतर प्रवास से समिति के कार्य का अनेक प्रांतों में विस्तार हुआ। डॉक्टर हेडगेवार जी ने उन्हें बताया कि संघ में स्त्रियां नहीं आती, किंतु उन्हें पृथक संगठन बनाने हेतु प्रेरित किया। तब उन्होंने 1936 में स्त्रियों के लिए राष्ट्र सेविका समिति नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया, जो बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रथम अनुसंघ घोषित हुआ। जहां अन्य महिला संगठन अपने अधिकार के बारे में, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में महिलाओं को जागृत करते हैं, वहीं राष्ट्र सेविका समिति बताती है कि राष्ट्र का एक घटक होने के नाते एक माँ का क्या कर्तव्य है। समिति उन्हें जागृत कर उनके भीतर छिपी राष्ट्र निर्माण की बेजोड़ प्रतिभा का प्रदर्शन कराती है। साथ ही अपनी परंपरा के अनुसार परिवार व्यवस्था का ध्यान रखते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण की भूमिका के प्रति जागृत करती है। समिति का ध्येय है कि महिला का सर्वोपरि विकास हो, किंतु उसे इस बात का भी भान होना चाहिए कि मेरा यह विकास, मेरी यह गुणवत्ता, मेरी क्षमता राष्ट्र उन्नति में कैसे काम आ सकती है। वंदनीय मौसी जी ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पद्धति पर राष्ट्र सेविका समिति का कार्य प्रारंभ किया। समिति के कार्य विस्तार के साथ ही लक्ष्मीबाई ने नारियों के हृदय में श्रद्धा का स्थान बना लिया। सब उन्हें वंदनीय मौसी जी कहने लगे। आगामी 10 साल के निरंतर प्रवास से समिति के कार्य का अनेक प्रांतों में विस्तार हुआ। 1945 में समिति का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। देश की स्वतंत्रता एवं विभाजन से एक दिन पूर्व वे कराची में थी। उन्होंने सेविकाओं से हर परिस्थिति का मुकाबला करने और अपनी पवित्रता बनाए रखने को कहा। उन्होंने हिंदू परिवारों के सुरक्षित भारत पहुंचने के प्रबंध भी किए। अगस्त 1947 का समय था। प्रिय मातृभूमि का विभाजन होने वाला था। मौसी जी को सिंध प्रांत की सेविका जेठी देवानी का पत्र आया कि सेविकाएं सिंध प्रांत छोड़ने से पहले मौसी जी के दर्शन और मार्गदर्शन चाहती हैं। इससे हमारा दुख हल्का होगा। हम यह भी चाहते हैं कि आप हमें श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य पालन करने की प्रतिज्ञा दें। देश में भयावह वातावरण होते हुए भी मौसी जी ने सिंध जाने का साहसी निर्णय लिया और 13 अगस्त
1947 को साथी कार्यकर्ता वेणुताई को साथ लेकर हवाई जहाज से मुंबई से कराची गई। हवाई जहाज से दूसरी कोई महिला नहीं थी। श्री जय प्रकाश नारायण जी और पूना के श्री देव थे। वे अहमदाबाद उतर गए। अब हवाई जहाज में थीं ये 2 महिलाएं और बाकी सारे मुस्लिम, जो घोषणाएं दे रहे थे, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। कराची तक यही दौर चलता रहा। कराची में दामाद श्री चौलकर ने आकर गंतव्य स्थान पर पहुंचाया। दूसरे दिन 14 अगस्त को कराची में एक उत्सव संपन्न हुआ। एक घर के छत पर 1200 सेविकाएं एकत्रित हुईं। गंभीर वातावरण में वंदनीय मौसी जी ने प्रतिज्ञा का उच्चारण किया। सेविकाओं ने दृढ़तापूर्वक उसका अनुसरण किया। मन की संकल्प शक्तियों को आवाहन करने वाली प्रतिज्ञा ने दुखी सेविकाओं को समाधान मिला। अंत में मौसी जी ने कहा, धैर्यशाली बनो, अपने शील का रक्षण करो, संगठन पर विश्वास रखो और अपनी मातृभूमि की सेवा का व्रत जारी रखो। यह अपनी कसौटी का क्षण है। वंदनीय मौसी जी से पूछा गया, हमारी इज्जत खतरे में है, हम क्या करें, कहाँ जाएं? वंदनीय मौसी जी ने आश्वासन दिया, आपके भारत आने पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अनेक परिवार भारत आए। उनके रहने का प्रबंध मुंबई के परिवारों में पूरी गोपनीयता से किया गया। जय हिंद।